देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट क्यों ज़रूरी है और इसको हमको सीख करके हम इसमें कितना अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नेगेटिव पहलू पे भी जाकर कर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में बात करते हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट जुआ है या इसको नेगेटिव लेके चले जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी अगर इसको नेगेटिव मान रहा है, हो सकता है उनकी सोच में ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से अगर किया जाए या इसको पालन किया जाए इसके नियमों को, तो स्टॉक मार्केट दुनिया का इतना बड़ा कुआं है जो हर्षद मेहता ने भी बताया कि सबकी प्यास बुझा सकता है। ये बात सत्य है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंपनियां जो भी लिस्टेड है वो कहाँ पे लिस्टेड है? वो सारी कंपनियां लिस्टेड है शेयर मार्केट में। इसका मतलब है कि अगर बड़े लोग अगर शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। बस इसको हम आप जान नहीं पा रहे हैं या लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इसमें करना कैसे है या इसका क्या तरीका है। इस वजह से लोग क्या होता है कि बिना जानकारी के अगर लोग ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो मुश्किल में पड़ते हैं या लॉस हो जाता है, जिसके वजह से बाद में उनका यही कहना होता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो आखिर इसको कैसे प्रूव किया जाए कि नहीं जुआ नहीं है और इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न हो सकता है? तो इसके लिए अगर हम देखें, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा अपना बैंक में जमा करते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि लैंड खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं। तीसरा कहीं पे और जगहों पे इन्वेस्ट, जैसे गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन अगर सबका अगर देखा जाए कि रिटर्न की मंथली या ईयरली रिटर्न कितना आ रहा है, तो उसमें आप देखेंगे और पाएंगे कि सबसे ज़्यादा अगर रिटर्न देखने को कहीं मिलता है तो स्टॉक मार्केट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका इन्वेस्ट भी है, दूसरा कंपनी क्या करती है लाभांश, जिसको डिविडेंड कहते हैं, वो भी देती है। डिविडेंड सीधे आपके अकाउंट में, यानी कि अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके एज ए पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पार्टनर तो साथ साथ आपका जो इन्वेस्टिंग है वो भी आने वाले समय में धीरे धीरे गेन करता है। लेकिन अगर हम कंपेयर किया जाए कि अगर बैंक हमको ज़्यादा पैसा देता है, जैसे बैंक में एफडी लोग करते हैं या स्टॉक मार्केट, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कुछ बैंक का लिस्ट हमने निकाला है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हमने निकाला पूरे टोटल बैंकों का, तो यस स्टेट बैंक का नाम आता है। स्टेट बैंक का अगर ईयरली देखा जाए तो 6.25%, वहीं अगर 3 साल में अगर देखा जाए तो 6.30, और 5 साल में अगर देखा जाए तो 6% के आसपास। ऑल ओवर हाईएस्ट देखा जाए 6.45% है। वो दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है एचडीएफसी बैंक का, इसमें भी अगर आप देखेंगे इसमें भी हाईएस्टली की बात करें तो 6.50 है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, बड़ौदा है, ये सब में लगभग वही है। ये हाईएस्टली यानी कि इनका सबसे ज़्यादा अगर दिया जाए इंटरेस्ट तो इतना है ईयरली के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो बैंक का रहा है। लेकिन अगर वही स्टॉक मार्केट में अगर हम जा करके देखेंगे स्टॉक मार्केट का, कि अगर यहाँ पे हमको अगर रिटर्न लेना है तो देखें कि हाँ सबसे ज़्यादा ईयरली सबसे ज़्यादा किस कंपनी में रिटर्न आता है। मतलब अगर हम लगाएं यहाँ पे पैसा तो हमको रिटर्न मिलेगा नहीं, तो हम पहला नाम आता है HFCL। तो एक एक कंपनी में हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे प्रूफ करके कि नहीं हमको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। ठीक है, हमको अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो उससे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या हम किसी कंपनी में अगर पैसा रखते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेंज करके हम इसको मंथली में कर देते हैं, क्योंकि हमको रिटर्न देखना है। वहाँ पे हमने ईयरली देखा था, तो हमको भी यहाँ पे कम से कम मंथली रिटर्न का देखते हैं कि मंथली में कंपनी कितना ग्रो कर रही है और कितना रिटर्न दे रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसे ग्राफ खोलें तो यहाँ पे देखिए HFCL का हमने ग्राफ खोला है। ठीक है, अगर इसको रिटर्न देखा जाए तो ये सारे कैंडल जो है ये मंथली के हिसाब से है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 अप्रैल में ये कंपनी कितना रिटर्न दी है, तो 48% के आसपास दी है। टोटल 48 पॉइंट यानी कि 70% के आसपास केवल अप्रैल में रिटर्न दिया है। उसके बाद अप्रैल के बाद अगर मई में देखा जाए तो मई में भी 55% का रिटर्न दिया है। अगर वही जून में देखा जाए तो भी यहाँ पे 18.5% दिया है, यानी कि मंथली में भी देखें तो यहाँ पे सबसे बेहतर रिटर्न दिया गया है। ठीक, अगर दूसरी कंपनी को देखा जाए, यहाँ पे स्टारलाइट है, इसको भी अगर देखें यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने मंथली का ही रखा है। यहाँ पे देखिए अगर इसको देखें, यहाँ पे फरवरी में इसने जो रिटर्न दिया है, यहाँ पे रिटर्न दिया 49% का। वहीं अगर इसका मार्च में देखें तो 10% का रिटर्न दिया है। अप्रैल में देखें तो अप्रैल में 67% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर मई में देखें 81% का रिटर्न दिया है।
वहीं जून में अगर जाकर देख रहे हैं तो भी 14% कर दिए। यानी अगर मंथली भी अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे कंपनियां ठीक ठाक रिटर्न दे रही हैं, और वहाँ पे अगर आप पैसा डालते हैं, एफडी करते हैं, तो वहाँ पे केवल रिटर्न मिल रहा है सालाना, वो भी 5 से 6% का। ठीक, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क तो आपका पूरा रहेगा, ठीक है, रिस्क है, लेकिन रिस्क के साथ अगर सही सही नॉलेज आपके पास है, कंपनी का सही फंडामेंटल आप जानते हैं, कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी का आरओई क्या, आरओसी क्या है, इन सारी चीज़ों का डीप नॉलेज है, और उसके बाद कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ते हैं कि कंपनी भविष्य में क्या कर रही है, अभी क्या करे, भविष्य में क्या करने वाली, कंपनी ग्रोथ कितना इसका है, सेल्स क्या है, ठीक है, और सेल के साथ साथ इसका जो इबिटा क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स कितना कितना पैसा कमा रही है फाइनली। ये सारी चीज़ों का अगर आप नेट प्रॉफिट अगर नहीं देखेंगे तब तक आपको इन्वेस्ट करना नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसके बिना देखे अगर किसी कंपनी को भागते हुए अगर आप इन्वेस्ट करें तो इसका मतलब कि आप भी उन्हीं श्रेणी में चले जाएंगे जो लोग आज के समय में कह रहे हैं कि गैम्बलिंग है या जुआ का है, जो भी आप कह रहे हैं लीजिए, जो कह रहे हैं वो आप भी उसी श्रेणी में। लेकिन आपको अगर सही अगर ज्ञान रखना है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और कैप को देखते हैं, अब देखिए पॉलीकैब का यहाँ पे ग्राफ खुला हुआ है। अब पॉलीकैब में भी देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम में देख कंपनी लगातार रिटर्न पे रिटर्न दिए जा रही है। बीच में थोड़ी सी गिरावट थी लेकिन फाइनली क्या था, अब गिरावट भी देख लीजिए, ये गिरावट थी दिसंबर 2024 में, गिरावट था कितना 0.35%, फिर उसके बाद जनवरी में गिरावट थी 16%, फिर अगर गिरावट की बात करें फरवरी में 2024 में 21%, लेकिन अगर बढ़त की बात करें तो 9%, ठीक है, फिर उसके बाद 7%, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ तक कहते कई महीने में रिटर्न किया और फाइनल क्या हो गई, पॉजिटिव की तरफ ही चली गई। तो अगर देखिए होता है क्या, यहाँ पे कंपनियों में रिस्क भी है, गिरावट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि जो फिक्स डिपॉजिट कराएं या आप किसी जगह पे भी इन्वेस्ट करें उससे ज़्यादा अगर रिटर्न देता है तो कोई आपका स्टॉक मार्केट है। देखिए अभी कुछ दिन पहले बीएससी भी हमारे है, बीएससी कंपनी इस समय भी चल रही है, अभी एक महीने से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। रीजन है कि आने वाला आईपीओ बीएससी का एनएससी के आईपीओ की वजह से इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा डाउन कर दिया गया है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दी थी। अब देखिए एक बीएससी का ग्राफ है, अगर मंथली अगर 3-4 महीने का ही देखा जाए, मतलब मार्च से ही देखें तो मार्च में इसने रिटर्न दिया था 0.7%, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वही अप्रैल में देखें 35% का है, ठीक है, उसके बाद आपका जून में जो मई में है लगभग 14% का। अभी थोड़ी सी वैल्यूएशन थोड़ा डाउन होने के कारण थोड़ी सी करेक्शन करे, लेकिन आने वाले समय फिर ऊपर जाने वाली, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप पहली बात है कि मन से बिल्कुल हटाइए कि ये कोई गैम्बलिंग है या जुआ है, ये आपके स्किल का पार्ट है। अगर आप इसको सही तरीके से सीखेंगे, अगर सही तरीके से इसकी जानकारी रखते हैं तो आने वाले भविष्य में एक अच्छा ग्रोथ आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपके सामने गैम्बलिंग कह रहा है, जुआ कह रहा है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, और आपका क्या मत है इसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दें।